मनुष्य जीवन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशिष्टता एक है और वह सिर्फ इतनी है कि उसकी अनंत संभावनाएं हैं। जो भी होना चाहे वही हो सकता है। और जैसे हर बीज की संभावना है विराट वृक्ष बनने की, वैसे हर व्यक्ति की संभावना है कि वो जो भी होना चाहता है सब कुछ हो सकता है। पशुओं का भाग्य होता है, मनुष्य का भाग्य नहीं होता है। मनुष्य अपना भाग्य स्वयं निर्मित करता है। आज मैं आपसे उस विज्ञान का सरलतम ढंग से उल्लेख करना चाहूंगा, आपके हृदय तक पहुंचाना चाहूंगा, जिंदगी में अपनी समस्त संभावनाओं को प्रकट करने का माध्यम बन जाए। इस अध्यात्म के सभी वैज्ञानिकों ने इस सत्य को उजागर किया कि तुम्हारे भीतर अनंत शक्तियों का स्रोत है। आज विज्ञान भी इस सत्य को स्वीकार कर चुका है और आप सिर्फ थोड़ा जागरूक हो जाए, थोड़ा सा होश पूर्वक मेरी बात को सुन ले, तो हर व्यक्ति भौतिक दृष्टि से सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच सकता है, आध्यात्मिक दृष्टि से भी परम आनंद की अवस्था को उपलब्ध हो सकता है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस सारे विज्ञान को मैंने 3 महामंत्रों में समाहित करने का सार्थक प्रयास किया है। सिर्फ 3 महामंत्रों की समझ आपको हो जाए, करना कुछ नहीं, सिर्फ समझना, तो आपके जीवन में विराट क्रांति हो सकती है। आप भौतिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से सफलता की असाधारण ऊंचाइयों को उपलब्ध हो सकते हैं। इन 3 सूत्रों में पहला सूत्र है विचार शक्ति के विज्ञान का प्रयोग कीजिए। जब भी यहाँ आया हूँ, लगभग हर साल कम से कम एक बार मुझे आप बुला लेते हैं। आपकी इस प्यास का हृदय से स्वागत करता हूँ और जहाँ प्यास होती है उस प्यास को पूरा करने के लिए अस्तित्व की सारी शक्तियां एकजुट हो जाती हैं। आपके भीतर प्यास है, आप मुझे हर साल बुला लेते हैं। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज जो बात या जो सत्य मेरे भीतर से प्रकट होगा, आप उसे सिर्फ अपने हृदय में लेकर जाइएगा। एक एक व्यक्ति वह अपने भीतर इस एहसास से निरंतर भरता जाएगा कि वास्तव में उसकी जिंदगी बदलने लगी। और अगर जिंदगी नहीं बदलती है, जैसे आप जीवन जीते जा रहे हैं वैसे ही जीते चले जाते हैं, तो सिर्फ हमारा जीवन सिर्फ पशुओं का जीवन होता है। खाना पीना, बच्चे पैदा करना और मर जाना। उससे, उसके बियॉन्ड, उसके परे भी बहुत कुछ है जिसको पाने की दिशा में आप कभी सोचते ही नहीं। मैं आज आपका ध्यान उसी विराट संपदा की ओर ले जाना चाहता हूँ। तो पहला सूत्र है, आपको परमात्मा ने अद्भुत शक्ति दी है, विचारों की शक्ति, और विचार शक्ति के विज्ञान का प्रयोग करके आप इस जिंदगी में असाधारण से असाधारण सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और मैं ज्यादा विस्तार से न जाकर आज आपको पुनः याद दिला देना चाहता हूं कि विचार शक्ति का विज्ञान करने के लिए 5 महत्वपूर्ण सूत्र हैं। ये पांचों सूत्र अगर आपको याद रहे तो इसमें कोई गणित या कोई साइंस लगाने की जरूरत नहीं। 24 घंटे की जिंदगी होश पूर्ण ढंग से जीने की जरूरत है, उतने से ही बहुत बड़ा काम हो सकता है। पहला सूत्र है, आप जो कुछ जिंदगी में पाना चाहते हैं, आपकी मांग स्पष्ट होनी चाहिए। आप हैरान होंगे ये जानकर, इस पृथ्वी के सभी अध्यात्म के वैज्ञानिकों का कहना है, और आज तो मनोवैज्ञानिक भी इस सत्य को स्वीकार कर चुके हैं कि मनुष्य को कुछ भी पता नहीं है कि वो कहाँ पहुंचना चाहता है। दिनों रात चलता रहता है लेकिन पहुंचता कहीं नहीं। उसके पहले ही इस संसार से विदा होने का अंतिम क्षण आ जाता है। मैं जहां भी गया हूं, लोगों से पूछता हूं, क्या आपने कुछ सोचा है कि इस संसार को छोड़ने के पहले कहां पहुंच जाना चाहते हैं आप? किस अवस्था को प्राप्त कर लेना चाहते हैं आप? इस संसार को छोड़ते समय क्या क्या उपलब्ध करके आप संसार को छोड़ना चाहेंगे? आज तक मुझे एक भी व्यक्ति नहीं मिला जिसने कहा हो, हाँ, इस संसार को छोड़ने के पहले मैं इतना यह प्राप्त कर लेना चाहता हूँ। किसी ने सोचा ही नहीं। आपकी जिंदगी की मांगे ही स्पष्ट नहीं है। तो सबसे पहला सूत्र है, अपनी जिंदगी की मांगे स्पष्ट कर लीजिए। लेकिन मेरे कहने भर से आप स्पष्ट नहीं करेंगे। अभी सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा, और सोच भी लेंगे कि हाँ, ये बात तो बड़ी कीमती है,
मांगे हमें स्पष्ट कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब तक मांगे ही स्पष्ट नहीं, हमारा गंतव्य ही स्पष्ट नहीं, हमारा लक्ष्य ही स्पष्ट नहीं, हमारी मंजिल ही स्पष्ट नहीं, तो हम पहुंचेंगे कहां और पहुंचेंगे कैसे? लेकिन फिर आप भूल जाएंगे। इसलिए मैंने आपके लिए एक डायमंड डायरी का आविष्कार किया। दूसरी महत्वपूर्ण बात और दूसरा महत्वपूर्ण सूत्र इस विज्ञान का कहता है, फोकस ऑन व्हाट यू वांट, नेवर फोकस ऑन व्हाट यू डू नॉट वांट। इस विज्ञान का सार सिर्फ इतना है, यू गेट व्हाट यू थिंक अबाउट और फोकस अपॉन, वेदर यू वांट इट और यू डोंट वांट इट। यानी आपका ध्यान जिन चीजों पर निरंतर केंद्रित रहता है, वह चीजें आपकी जिंदगी में अवश्य प्रकट होती हैं, चाहे आप उन्हें पाना चाहते हैं अथवा नहीं। अगर आपका ध्यान उन चीजों पर निरंतर केंद्रित रहता है, निरंतर उन चीजों की सोचते रहते हैं, तो वह चीजें आपकी जिंदगी में आमंत्रण बन जाती हैं। जिन चीजों का आप निरंतर चिंतन करते रहते हैं, जिन चीजों के बारे में निरंतर सोचते रहते हैं, वे चीजें आपकी जिंदगी में अवश्य प्रकट होती हैं, चाहे आप उन्हें पाना चाहें चाहे ना पाना चाहें। अगर आपने सोचना शुरू कर दिया और बार बार लगातार रोज रोज सोचते रहते हैं, तो वो चीज आ जाएगी आपके अंदर। आप हैरान होंगे ये जानकर कि इस जिंदगी में अधिकांश लोगों को वही चीजें मिलती हैं जिन्हें वह पाना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि वह उन्हीं चीजों के बारे में निरंतर सोचते रहते हैं जिन्हें वह पाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि डरे रहते हैं। जैसे कोई आदमी डरा रहता है, कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए। अब 24 घंटे उसको डर लगा रहता है, तो आपकी चेतना निरंतर एक्सीडेंट पर केंद्रित रहती है। ऐसे आदमी का एक्सीडेंट दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और तीसरा सूत्र कहता है कि जिंदगी में मनचाही चीजों को पाने के लिए, मनचाही मंजिल पर पहुंचने के लिए अनिवार्य है कि आप कृतज्ञता के भाव से भरे हो। आपको मैं अद्भुत राज बताना चाहता हूं इस जिंदगी का। आप अस्तित्व के अनिवार्य अंग हैं, वैसे ही जैसे आपकी उंगली आपके शरीर का अंग है, जैसे आपका शरीर का हर अंग आपसे जुड़ा है, आपसे अलग नहीं है, वैसे ही आप इस विराट अस्तित्व के अंग हैं। जिन्होंने जाना, जिन्होंने पाया, इस पृथ्वी के सभी समुद्र पुरुषों ने कहा कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही शक्ति इस संपूर्ण अस्तित्व के रूप में प्रकट हुई है। आप में भी वही प्रकट है जो वृक्षों में प्रकट है, जो बुद्ध में, कृष्ण में, क्राइस्ट में प्रकट हुआ, वही आपके भीतर भी प्रकट है। और चौथी महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। चौथी महत्वपूर्ण बात है, आप यकीन करें कि आप जिंदगी में जो कुछ भी पाना चाहते हैं उसको प्राप्त करने के लिए आप सक्षम हैं, और वह सारी चीजें आपको मिलकर रहेंगी। ये राज है अस्तित्व का, आपको बताना चाहता हूँ। हर व्यक्ति सक्षम है, आप कई गुना सक्षम हैं चीजों को पाने के लिए, उससे कई गुना चीजें आप पाने के लिए सक्षम हैं जितना आप पाना चाहते हैं। आपकी क्षमता तो बहुत अधिक है, आप जो भी पाने की सोच सकते हैं वो बहुत छोटा है। अंतर यही है कि आप उतना बड़ा पाने की सोच ही नहीं पाते, और ये इतना बड़ा राज है जिसका मैंने पूरे प्राणों से अनुभव किया है, रोज रोज अनुभव करता हूँ। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अगर आपकी जेब में 4 पैसे भी ना हो और कोई आपसे कहे कि एक मकान बंबई में बनाना है आपको, एक मकान दिल्ली में बनाना है, एक मकान पटना में बनाना है, तो आप कहेंगे मेरी जेब में तो 1 पैसा भी नहीं है, और ये बंबई में मकान, दिल्ली में मकान, पटना में मकान, 3 जगह मकान कैसे बन सकता है? असंभव। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आपको यकीन हो कि आप बना सकते, इनको बनाने का इंफ्रास्ट्रक्चर, इनको बनाने की सारी व्यवस्था अस्तित्व शुरू कर देता है। और अंतिम सूत्र है विचार शक्ति के विज्ञान का, आपके चेतन मन की चाह आपके अवचेतन मन में पहुंच जाए तो सारा काम हो जाता है। आप बाहर की जिंदगी में जितना संघर्ष करना पड़ता है अपनी मनचाही चीजों को, मनचाही मंजिल को पाने के लिए, वो संघर्ष 100 गुना कम हो जाता है। संघर्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती, सब काम खेल खेल में होने लगते हैं।